नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोवर्स पर। आज भी मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात किया है। वो टॉपिक है कर्म। हम सभी को पता है कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक है संचित, और दूसरा है आपका प्रारब्ध, और तीसरा है आपका क्रियमान। अब इस तीनों चीज को अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाए तो हमें जीवन को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और जीवन को देखने का जो नजरिया है वो हमारा बदल सकता है। जैसे अभी हम लोग खुद को कोसते रहते हैं, खुद की भाग्य को कोसते रहते हैं, या दूसरे को दोष देते रहते हैं, या खुद को बड़ा मानते हैं, बहुत ही अभिमानी एक तरीके से मानते हैं। ये सब कुछ आपका शायद ठीक हो जाए, या इस तरीके का जो नजरिया है वो आपका बदल जाए जीवन को देखने का, अगर आप इन तीन चीजों को अच्छे से समझ गए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संचित को, कि संचित क्या है। तो ये है आपका सारे जन्मों का जो टोटल कर्म है, सारे जन्मों का जो पहले से सृष्टि के शुरुआत से लेके अभी तक का जितने भी आपके कर्म आपने किए हैं, उस सब चीज का एक क्या है, संचय कोष है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये सारे कर्मों का डिपॉजिट है आपका, ये चीज है। अब ये जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से आपका बहुत बीज का एक ढेर है, बहुत बड़ा एक चीज है। अब इसमें से इस सारा चीज एक ही जन्म में तो खत्म नहीं होगा, और इस सभी चीज के कारण से एक ही जन्म में तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने पहले जन्म में कुछ किया होगा, उसके बाद कुछ किया होगा, तो सब कुछ का एक संचित कर्म आपके जीवन में बनते गया, जो अकाउंट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। पर अब इसमें से क्या है कि कुछ चुनिंदा कर्म आपके चुने जाएंगे, जिसके कारण से आपका बनेगा प्रारब्ध। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 100 कर्म है, 1000 कर्म है मान लीजिए आप, और उस 1000 कर्म में से आपके 5 या 10 कर्म से आपका एक बनेगा प्रारब्ध वाला जीवन। ये क्या है कि ये आपका फिक्स वाला चीज है, कि ये इस जन्म में नहीं बदलेगा। ये आपका इस जो एक छोटा सा इसमें से हम लोगों ने कुछ कर्म उठाया है, उसके कारण से जो आपका प्रारब्ध निकला, और प्रारब्ध में क्या हो गया आपका कि ये आपका नहीं बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कौन से देश में जन्मे, आप कौन से माता पिता के घर में जन्मे, आपका भाई बंधु कौन से है, ये सब कुछ, आप काले जन्मे या गोरे जन्मे, हाँ इसको कुछ संशोधन किया जा सकता है, पर ये चीज आपका पूरे जीवन भर फिक्स रहेगा। जैसे आपका नाम फिक्स रहता है, जैसे आपके माता पिता हमेशा एक ही रहेंगे, जैसे कोई आपका सगा भाई है वो आपका हमेशा एक ही रहेगा, या सगे संबंधी है वो भी आपके वही रहेंगे। वो आप भले ही कह दे कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरा ऐसा है, पर इस जन्म के लिए तो जो है वही है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये चीज क्या होता है, फिक्स होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। वहीं पे आपका क्रियामान कर्म क्या है कि इसके कारण से जो आप कर्म करते हैं, जैसे कि अब आपके माता पिता मिले और इसके कारण से आपका जैसे गरीब परिवार में हुआ जन्म, तो अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, कि आप भी गरीब बन के रह जाएं, या आप बहुत मेहनत करें और खुद को सफल बनाने की कोशिश करें। तो एक क्रियामान कर्म जो होता है वो आपके हाथ में होता है, और यहाँ पे जो आप करते हैं क्रियामान कर्म में जो आप करते हैं, वो आपका भविष्य को तय करता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ये है सारे जीवन का संचय, सारे जीवन का जो है ये संचित है। वहीं पे प्रारब्ध क्या है कि कुछ चुने गए संचित कर्म में से है, जो कि आपको इस जन्म को जीने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पे एक क्रियामान क्या है कि आप किस तरीके से इस प्रारब्ध कर्म को रिएक्ट करते हैं, या इस प्रारब्ध कर्म के ऊपर पे आप रिएक्ट करते हैं। अब हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत ही इधर उधर कर दिया है चीजें, पर मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये तीन चीजें सिर्फ समझना है, कि जीवन में आपने बहुत सारे कर्म अनजाने जाने में किया होगा, वो सब चीज है वो आपका संचित कर्म है। उसमें से कुछ चुनिंदा कर्मों को लेके आपका ये जन्म हुआ है उस चीज में, और उसी के रिएक्शन पे आपका एक क्रियमान कर्म क्रिएट होता है या आप करते हैं, जिसके कारण से आपका आगे का भविष्य तय होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अब आपने उसको थप्पड़ मारा, फिर वो आपको थप्पड़ मारेगा, फिर आप उसको थप्पड़ मारेंगे, तो ऐसे में क्या है कि ये संचित कर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्रियामान कर्म में क्या होगा कि आप थप्पड़ मारेंगे तो वो भी मारेगा ही, लेकिन अगर आपने कहीं से वहां पे रोक दिया, जैसे आपने क्रियामान कर्म में आपने क्या किया कि आपने उस चीज को रोक दिया कि भाई उसने थप्पड़ मारा, चलो मैंने माफ किया, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से,
तो वो चीज क्या होगी कि वो आपके संचित को बढ़ने नहीं देगा और वहां पे वो चीज खत्म हो जाएगी। तो आप जितना कोसेंगे, जितना बुरा चीज करेंगे, जितना भी कुछ भी चीज करेंगे, उसका एक संचित बनते जाएगा। तो इसीलिए कर्म राग और द्वेष से हटके होना चाहिए। अगर आप वो चीज कर लेते हैं तो आपका जीवन फिर बहुत अच्छा हो जाएगा।